हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें हमारे 2 वीडियोस आ चुके हैं इससे पहले, जिसमें पहला वीडियो ने बात करी थी इंट्रोडक्शन की कि व्हाट ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सेकंड में हम लोग ने पहला टॉपिक कवर करा था, दैट वाज प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज हम लोग ने कवर कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू महाजनपद्स। ठीक है, महाजनपद्स पे हम लोग मूव कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं। तो दीज नोट्स आई हैव मेड, माई हैंड रिटन नोट्स। ये एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं महाजनपद्स में, एंड ये यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, वन डे एग्जाम जिसमें भी हिस्ट्री वगैरह के टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में, मतलब उनके लिए पढ़ रहे हैं एक्चुअली। तो ये है महाजनपद्स। आप इनको अगर जूम करके देखोगे तो अगर आपको हाँ गाइस, अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दिया है। ठीक है, तो महाजनपद्स, महाजनपदास के बारे में हमें पता कैसे चलता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिली, इन्फो हमें कैसे मिला कि इतने महाजनपद थे, कहाँ कहाँ पे थे, कैसे पता चलता है हमें। तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तारा निकाय। क्या है? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तारा निकाय। ये यहाँ पे याद करने की कोशिश करो, ठीक है, कि अंगुत्तारा निकाय जो है दैट इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। उसमें बात करी गई है 16 महाजनपदास के बारे में, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो 16 महाजनपदास हैं ये जम्बू द्वीप में है। कहाँ पे है? जम्बू द्वीप में है। आपको जैसे पता होगा कि जम्बू द्वीप भारतवर्ष का ही एक पुराना नाम है, कह सकते हैं, पहले इसे जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। ठीक है, तो जम्बू द्वीप जो है वो बेसिकली हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में, प्रेजेंट डे इंडिया के बारे में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चले कि अंगुत्तारा निकाय है। पहली बात तो अंगुत्तारा निकाय जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि अंगुत्तारा निकाय जैनिस्ट है, बुद्धिज्म है, कैसा टेक्स्ट है, नहीं, तो अंगुत्तारा निकाय इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, उसमें बात करी गई है 16 महाजनपदास के बारे में, बस दैट्स इट। ये तो काफी ज्यादा चीजें तो कुछ लिखनी पड़ती हैं जो आप पीडीएफ में पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे तो मैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे ही फोकस करूंगी। तो दिस इज दीज आर द महाजनपदास, बेसिकली दीज आर द महाजनपदास। 16 महाजनपद थे हमारे पास। कितने थे? 16 महाजनपद थे हमारे पास, और इनके बेसिकली रीजंस भी थे, वो सुन लो कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। बेसिकली ये जो महाजनपदास का जो रीजन है, कैसे ये बढ़े महाजनपद इतने सारे हो गए, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होना था तो पॉपुलेशन की भी ग्रोथ हुई। ठीक है, एंड रूलिंग क्लास की नीड्स नहीं पूरी हो पा रही थी, तो न्यूमरस टाउन्स के जो लोग थे जैसे चंपा, राजगृह, अयोध्या, इन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन करा अपना, तो ये भी बड़े सेंटर्स में बदल गए। ट्रेड कनेक्शंस होने लगे सिटीज से लेकर के टाउन्स में, शहरों के टाउन्स में ट्रेड कनेक्शंस होने लगे। तो ये सारी चीजें जो हो सकता है, ये जो कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि क्या रीजंस हो सकते हैं इन पे, इसीलिए हमारा ज्यादा फोकस रहेगा भी नहीं। तो 15-20 मिनट तक कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना, पहले तो मैं यही डिमांड करती हूँ। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बना के रख लिया तो जितने 16 महाजनपद के नाम है तुम्हें यहीं के यहीं याद हो जाएंगे, तुम्हें और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि तुमसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा फीडबैक, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर से जरूर बता करके जाना मुझे कमेंट सेक्शन में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं तुम्हें दिखा दूं, नहीं तो बोलोगे क्या है। ये देखो, ये सारे हमने लिख रखे हैं महाजनपद के नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे एक बात और बतानी थी। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें पढ़ाऊंगी ही नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें पीवाईक्यू से लिंक करके भी बताऊंगी, जो यूपीएससी के पीवाईक्यू है और यूपीपीसीएस के जो पीवाईक्यू हैं। ठीक है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, फ्यूचर में क्वेश्चन कैसा बन सकता है। भाई हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ से जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बनेगा कैसा। अगर हमें यही नहीं पता होगा और सिर्फ हम ऐसे वेगली पढ़ते जाएंगे तो कोई सेंस नहीं बनता बात का। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक मैंने शब्द का मतलब लिख रखा है, जो महाजनपद में जनपद क्या होता है। ठीक है, जनपद क्या होता है? जनपद बेसिकली एक जगह होती है जहाँ पे जना जना को हम लोग ट्राइब कह सकते हैं, क्लैन कह सकते हैं, जो कि सेटल करती है वहां पे। और महाजनपद मतलब एक बड़ा टाउन। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे समझ आ गई। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे। अब अगर आप मैप में फोकस करो, ये मैप में सबसे पहले फोकस करो और देखो, यहाँ जो आपको स्टेट्स दिखते हैं, प्रेजेंटली जो स्टेट्स दिखते हैं वो कौन कौन से स्टेट्स हैं। यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बिहार, झारखंड देखने को मिल जाएगा, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। ये पूरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारा एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कनेक्ट करते चलो चीजों को कि
तब यहाँ पे क्या था और आज यहाँ पे क्या है? तो आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, आज यहाँ पे बिहार है, ये पूरा मध्य प्रदेश का इलाका है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछता है कि कुछ महाजनपद जो थे वो तमिलनाडु में थे, तो तुम क्या बोलोगे कि थे? तुम बोलोगे नहीं थे। बोल दे कि कुछ महाजनपदास जो हैं असम में थे, तो तुम क्या बोलोगे? थे। बोलना नहीं थे। महाजनपदास को कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार वाला एरिया था। इधर ऊपर चले जाओगे तो हाँ चलो हरियाणा वगैरह वाला एरिया मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अगर बात करें तो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई। तो एक्सट्रीम साउथ में जाओगे केरला, तमिलनाडु में, तो वहां कोई महाजनपदास नहीं थे। ठीक है, तो 16 महाजनपद में कहाँ देखने को मिलते हैं? 16 महाजनपदास हमें नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे जो 16 महाजनपद थे उनमें भी 2 कैटेगरीज थी। अब वो 2 कैटेगरीज कौन सी थी, चलो उन्हें 2 मिनट में बस समझ लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें इंपॉर्टेंट। बस तुम अगर समझ जाओ ना तो जरूर मुझे अपना फीडबैक दे करके जाना। तो मोनार्कियल जो थी, मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की में एक किंग होता है। ठीक है, एक किंग होता है। और मोनार्की में क्या सिस्टम होता है कि किंग का बेटा, किंग का सन ही किंग बनेगा। ठीक है, किंग का सन ही किंग बनेगा और उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा किंग बनता चला जाएगा। तो ऐसे होता है मोनार्की सिस्टम में। तो रिपब्लिकन में क्या होता है, कुछ लोग मिल करके चुनाव करते हैं। ठीक है, कुछ बड़े लोग मिले, उन्होंने एक संगठन बनाया, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, उसमें से एक लीडर उन्होंने सिलेक्ट करा। ठीक है, एक लीडर सिलेक्ट करा, तब जाकर के वो हेड बना उस जगह का। तो इसमें हम लोग को 3 देखने को मिलते हैं, 3 रिपब्लिकन स्टेट देखने को मिलते हैं जिन्हें हम लोग ओलिगार्चीज कहते हैं। ओलिगार्चीज क्या होती है? इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय एलीट ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स। जो एलीट ग्रुप है, मैंने बोला ना कुछ बड़े लोग मिलकर के, तो बड़े लोग कौन? एलीट ग्रुप मिलकर के। ठीक है, और बेसिकली ये हेरिडिटरी नहीं होती है, जैसे कि मोनार्की आपकी हेरिडिटरी होती है। ठीक है, मोनार्की जो होती है वो हेरिडिटरी होती है, बट रिपब्लिकन में इलेक्टेड होता है। ठीक है, और ये छोटे थे एज कंपेयर टू द ये अदर महाजनपदास, जो 13 महाजनपदास जो मोनार्की वाले हैं। जो ओलिगार्चीज थी, जो रिपब्लिकन थे, वो स्मॉलर थे साइज में। ठीक है, और ये बेसिकली कंसंट्रेटेड थे वेट राइस फॉर प्रोड्यूसिंग वाले एरियाज में। ठीक है, और यहीं पे इन्हीं ओलिगार्चीज से, इन्हीं रिपब्लिकन स्टेट से बुद्धिज्म और जैनिज्म इमर्ज होता है। तो कभी आपसे ये बोल दे कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म इवॉल्व हो रहा है, क्या वो जो मोनार्कियल स्टेट है उनसे हो रहा है? तो तुम बोलोगे नहीं, ये इमर्ज हो रहा है जो ओलिगार्चीज है, जो रिपब्लिकन स्टेट्स, और रिपब्लिकन स्टेट्स 3 ही हैं। ये 16 महाजनपदास का मैंने एनसीईआरटी का एक फोटो लगाया, इसको जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है, ये रिपब्लिकन है। तो सबसे पहले हम वो स्टेट्स पढ़ेंगे जो रिपब्लिकन है, जहां पे इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, जहां पे इलेक्ट हो रहे हैं लोग। ये यूनिवर्सल अलग फ्रेंचाइज नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं, बट लिमिटेड फ्रेंचाइज तो है, कुछ लोग तो इलेक्ट कर ही रहे हैं। ठीक, तो एक वजीज, वजीज की कैपिटल देखो, जो ब्लू कलर में तुम्हें दिख रहा है वो है स्टेट, और ये है वैशाली उसकी कैपिटल। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जो पिंक कलर में लिखा है दैट इज द कैपिटल। ठीक है, और जो ब्लू कलर में लिखा है दैट इज स्टेट, दैट इज बेसिकली महाजनपद। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वज्जी की बात बोल रही हूँ तो वज्जी इज अ महाजनपद एंड वैशाली इज द कैपिटल। ठीक है, फिर सेकंड आता है मल्लास। मल्लास की कैपिटल इज कुशीनगर, और प्रेजेंटली जो ये मल्लास है दैट इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश है। तो ये भी पीसीएस के लिए स्पेसिफिक हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये मल्लास जो है इसकी कैपिटल है कुशीनारा। MK, मजनू का टीला सुना होगा, MKT, तो MK से याद रख लो। मल्लास और कुशीनारा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। MKU, MKU याद कर लो। MKT सबको पता होता है मजनू का टीला, तो MKU याद कर लो, मल्लास, कुशीनारा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, V² वजीज और वैशाली। ठीक है, उसके बाद अस्माका। अस्माका बेसिकली इसकी कैपिटल थी पैथन, और ये गोदावरी के बैंक पे। अब अगर तुमने रिवर के बारे में पढ़ा है तो गोदावरी कहाँ जाती है तुम मुझे बताओगे। तो गोदावरी अगर जा रही है तो ये थोड़ा सा डेक्कन एरिया में पहुंचे है महाजनपदास। मैंने आपसे शुरुआत में ये बोला था कि आपको केरला तमिलनाडु में देखने को नहीं मिलेगा महाजनपद, बट मैंने ये तो नहीं बोला कि डेक्कन एरिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो डेक्कन एरिया तक महाजनपदास हैं। ठीक है, सेंट्रल इंडिया मैंने बोला, नॉर्थ इंडिया बोला, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा कंसंट्रेशन है। इसके बाद जब हम लोग मगध पढ़ेंगे तो हमें समझ आएंगी चीजें। ठीक है, तो अगर रिपब्लिकन की बात करें तो हम इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, वैम नाम से। किस नाम से? वैम नाम से। तो वजीज, अस्माका और मल्लास, वैम नाम से। और मल्लास कैसे याद रखोगे? मल्लास, कुशीनारा और उत्तर प्रदेश, MKU। मल्लास कैसे याद रखोगे? मल्लास, कुशीनारा और उत्तर प्रदेश, MKU, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में अधिकतर पूछता है।
बहुत बार पूछे हैं उसने ऐसे क्वेश्चन, आपको एक महाजनपद का नाम दे देगा, कई सारे महाजनपद का नाम दे देगा 4 का, और पूछेगा इसमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो MKU उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक आई होप अगर आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहीं पे, और कमेंट करके जरूर बताना कि समझ आया या नहीं। अब उन महाजनपद पे जाएंगे जो मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हेरिडिटरी होंगे, राजा का बेटा राजा बनेगा। चलो, पहला मोनार्कियल महाजनपद हम लोग देखने जा रहे हैं वो है काशी। काशी, काशी की कैपिटल भी है काशी, और ये प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी जगह है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी कहाँ पे हुआ, यूपी में ही हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक दो चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताना चाहूंगी जो काशी से रिलेटेड है। ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए काफी फेमस है, मतलब उस टाइम पे कॉटन टेक्सटाइल और कॉटन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा फेमस था ये। ठीक है, ये बस और कुछ नहीं ज्यादा। सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको इमर्ज होता हुआ दिखेगा वो है मगध। मगध की कैपिटल थी राजगीर, ये प्रेजेंटली बिहार में है, और लेटर इसको कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था पाटलिपुत्र। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना चीजों को, हरियंका, शिशुनागा डायनेस्टी, तब हम उसमें सारी चीजें पढ़ेंगे, किसने करा शिफ्ट, क्या हुआ था, बस दैट इज इट। ठीक है, और ये अपीयर्स पहली बार कब अपीयर होता है, बेसिकली आपने सुना होगा अथर्ववेदा। अथर्ववेदा, उसमें आपको मगध का एविडेंस मिलता है। उसके बाद पांचाल, पांचाल की जो कैपिटल थी वो थी अहिछत्र, और ये यूपी में ही है। प्रेजेंटली कहाँ पे है, ये भी यूपी में है। तो पाऊ, पाऊ नाम से याद कर लो, पांचाल, अहिछत्र और यूपी। पांचाल, अहिछत्र और यूपी। ठीक, फिर आती है बारी कौशल की। कौशल की कैपिटल है श्रावस्ती। क्या है, श्रावस्ती, और ये भी है यूपी में ही। तो KSU, या फिर कुछ और ट्रिक बना लो, कौशल, श्रावस्ती और उत्तर प्रदेश। तो कौशल, श्रावस्ती और उत्तर प्रदेश है यूपी में। ये अभी हमने 3 पढ़े, 4 पढ़े, उनमें से 3 तो उत्तर प्रदेश में। तो कॉन्सेंट्रेशन देख लो नॉर्थ इंडिया में। फिर बारी आती है अंगा की। अंगा की कैपिटल है चंपा, ये भी बिहार में है। अंगा की कैपिटल क्या है, चंपा, ये भी बिहार में है। फिर वत्स, वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी। वत्स की क्या कैपिटल है, कौशाम्बी, ये भी यूपी में ही है। ठीक है, तो VKU। अभी हमने कौशल, श्रावस्ती देखा था, फिर हमने वत्स, कौशाम्बी देखा उत्तर प्रदेश में। अब बारी आ रही है अवंती, ये उज्जैन। अवंती की कैपिटल है उज्जैन, और उज्जैन तो महाकालेश्वर की नगरी है, ये मध्य प्रदेश में है। फिर आती है बारी गांधार की। ठीक है, अभी मैप में भी आपको बताते चलूंगी कि नॉर्थ वेस्ट का क्या सीन है और साउथ तक कितना जाता है, वो हम सारी चीजें, कुछ तो लेफ्ट के लिए छोड़ो। गांधार की कैपिटल है तक्षशिला, और ये काबुल वैली में आपको देखता है, तो ये प्रेजेंट डे में इंडिया में नहीं है, अफगानिस्तान वाले एरिया में है। ठीक है, और गांधार में आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपको पाणिनि और कौटिल्य जैसे लोग मिलेंगे। ठीक है, गांधार में यहाँ पे आपको डिसाइपल्स मिलेंगे, क्योंकि तक्षशिला यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। इन तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आपको 2 लर्निड पर्सनालिटीज का नाम याद रखना है, पाणिनि और कौटिल्य। कौन, पाणिनि और कौटिल्य। फिर बारी आती है काम्बोज की। काम्बोज की कैपिटल है राजपुरा, ये कश्मीर में है। कहाँ पे है, कश्मीर में है। फिर मत्स्य, मत्स्य की कैपिटल है विराटनगर, ये राजस्थान वाले एरिया में। मत्स्य की कैपिटल है विराटनगर, ये राजस्थान वाले एरिया में। कुरु पांचाल किंगडम आपने जरूर सुना होगा, तो कुरुज की कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, ये यूपी और हरियाणा वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाले एरिया में पड़ता है। फिर चेदी, चेदी की कैपिटल है बांदा, ये बुंदेलखंड में है। बांदा, बांदा उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड। ठीक है, फिर आती है बारी सौरसेना। सौरसेन की कैपिटल है मथुरा। क्या कैपिटल है, सौरसेन की कैपिटल है मथुरा। इसके बाद आई गेस कुछ रह रहा है क्या, पांचाल बता दिया मैंने, अहिछत्र कैपिटल है। रिवाइज करेंगे लास्ट में रिवाइज करेंगे। ठीक, एक बारी मैप में देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी का मैप है, एनसीईआरटी के मैप में देख लेते हैं। देखो कंसंट्रेशन देख लो, ये जो तुम्हें काम्बोज और गांधार देखने को मिल रहा है, तो आउट ऑफ इंडिया है, पर ये है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जिसे कहते हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिहार के आगे तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा महाजनपद, और असमाका के नीचे तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा महाजनपद। ठीक है, सेंट्रल इंडिया सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन गैंगटिक यमुना वैली में, एंड असमाका ये एक ही दिख रहा है तुम्हें, जो नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है सेंट्रल डेक्कन वाले एरिया में। अगर मैं बात करूं तो ये डेक्कन वाला एरिया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें सही चल रही होंगी, चीजें समझ आ रही होंगी, बिकॉज समझ आ रही हैं तो यार जरूर मुझे बताना। चलो, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, कुछ भाई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के नाम याद रख लेना कि वो क्या काम करते थे उस टाइम पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी बनाता है। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स देखो, व्यावहारिका, क्या काम होता था व्यावहारिका का, जस्टिस प्रोवाइड करना। सेना नायक, क्या काम होता था, आर्मी को मेंटेन करना। ठीक है, बागदूगा, क्या काम होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करना।
ठीक है। सौलिकी का क्या काम होता था? टोल कलेक्ट करना। टोल्स उस टाइम पे भी, आज भी देखते हो आप टोल्स होते हैं, तो उस टाइम पे भी टोल्स चलते थे। फिर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कुछ अर्बन सेंटर्स की। अर्बन सेंटर्स बेसिकली आपको अयोध्या, आज प्रेजेंट डे अगर मैं बात करूँ तो अयोध्या, पाटलिपुत्रा, राजगीर, चंपा, श्रावस्ती देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको आयरन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो आयरन नहीं था, आयरन उसके बाद आता है। इस तरह के कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पंच मार्क्ड कॉइन्स है बेसिकली, इस पे मार्क है किसी चीज का। इस टाइम पे कॉइन्स आ गए थे। ट्रेड रूट्स मिल जाएंगे। सी रूट्स के बारे में आपको पता चलेगा कि बर्मा, बेबीलोन और सिलोन के साथ भी ट्रेड था उस टाइम पे। जब ये महाजनपदों के टाइम पे थे तब ट्रेड रूट्स भी थे। बर्मा, बेबीलोन, सिलोन के टाइम पे इनका चल रहा था ट्रेड इनका। पोर्ट्स भी डेवलप आपको देखोगे पोर्ट्स भी डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो हम राइज ऑफ मगध पढ़ेंगे। मगध कैसे राइज होता है, क्योंकि इतने महाजनपद थे और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक महाजनपद अगर इवॉल्व होकर के उठ करके आ रहा है तो कुछ ना कुछ खास बात उसमें रही होगी। तो यहाँ पे वीडियो खत्म हो जाता है और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ हेल्प हुई होगी आपको। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे करके जाना, क्योंकि दैट इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी। अपना फीडबैक जरूर दे करके जाना, बताना कि कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो, क्या तुम्हें समझ आई, चीज़ें नहीं समझ आई, क्योंकि बहुत लोगों को हिस्ट्री से डर लगता है। अगर हिस्ट्री से तुम्हारा डर थोड़ा बहुत भी खत्म हुआ तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। ठीक, बाय एंड ऑल द बेस्ट। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जब हम राइज ऑफ मगध पढ़ेंगे।